और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज पाकिस्तान जनाब अताउल्लाह खान ईसा खेलवी। क्लैप के साथ लाला जी आपके लिए। ये मेन्यू में नहीं था लेकिन फिर भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा इसका। बड़ी देर से हमें इंतजार था आपका। ये स्टूडियो से बाहर इस तरह करता फिर मजा आता। और लाला के साथ हमने दावत दी हुई खास तौर पे एक और मेहमान को भी, जहां हमारे इतने इंडस्ट्री के सीनियर्स यहाँ पे आते हैं उनके साथ ही साथ हमने कहा एक्सपीरियंस शेयर हमारे यंगस्टर्स को भी करना चाहिए। मॉडल है, एक्टर है मोहतरमा मरियम नूर शेख। एक शेर है सर कि कुमकुमे सज सजा गए हैं, कुमकुमे सज सजा गए हैं और शादियाने बज बजा गए हैं और ढोल वाले भी हड़बड़ा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में मरियम नूर जी और लाला अताउल्लाह खान न्याजी पंजाब दी ये शान ईसा खेलवी, साडी जिंद नाले जान ईसा खेलवी। दुनिया ते गुलूकार ते बहुत ने, पर पाकिस्तान दी बनिया है पहचान ईसा खेलवी। क्या कहने? सर शेर आज सारे लाला जी वास्ते ने। हमें ढूंढता ढूंढता वो खुद खो गया है, जिसे जागना चाहिए था वो खुद सो गया है। वाह वाह वाह। नया पाकिस्तान बनाने वालों कुछ तो ख्याल करो, नए के चक्रों में पुराने का भी बेड़ा गर्क हो गया। खान साहब पहले तो ये बताएं तबीयत कैसी है आपकी? पहला सबो जनून मोहब्बत नहीं रहा, कुछ कुछ संभल गए हैं तुम्हारी दुआ से हम। क्या शेर तो लग रहा तुसी छेवां ब्याह कर लगे जे। बस जैसे ले चांस मिल गया। हमेशा इस बात पे क्यों आपको इस तरह तंग करता रहता है? नहीं, उसे हक है तंग करने का, मेरी आदतें देखकर। लाला ये बताइए, आपको सितारा इम्तियाज भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1991 में आपको मिला था। 27 साल लगे और उसके बाद दोबारा एक इतना बड़ा आपको एजाज मिला। कैसी फीलिंग होती है? असल में तो ये फीलिंग है, इनको देख के जो मोहब्बत मिलती है वो इन अवार्ड में कहाँ मिलती। अच्छा, मेरे असल अवार्ड तो मेरे चाहने वाले हैं। ये तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में, जब अभी मैं हॉस्पिटल में था और किसी दुश्मन ने ये ख़बर उड़ाई कि खुदा न खास्ता मेरा इंतकाल हो गया, तो उस रात जो मुझे मोहब्बतें मिली दुनिया के हर कोने से, मुझे मेरे चाहने वालों ने फ़ोन किया, मुझसे मिले नहीं, मुझे शायद लाइव देखा नहीं, उसके बावजूद इतनी दुआएं, इतनी मोहब्बतें, खाना काबा में बैठ के, मस्जिद नबवी पे बैठ के, तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? बेशक, बिल्कुल। मगर इस अवार्ड की अहमियत इसलिए मुझे ज़्यादा लगती है कि इस बार आपकी पसंद के लोगों से आपको ये अवार्ड मिला। इसमें थोड़ी सी मैं आपकी वो तस्हीह कर दूं कि ये अवार्ड 14 अगस्त को अनाउंस होते हैं, देते 23 मार्च। जी बिल्कुल। ये अनाउंस पिछली हुकूमत ने किए थे और इस हुकूमत से नवाजा गया। बावजूद इसके कि आपने पिछली हुकूमत को डराया कि जब आएगा इमरान, उन्होंने आपको फिर भी अवार्ड दे दिया। बस ये तो अल्लाह की करम नवाजी है, किसी के दिल में आ गया। तो आप इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पिछली हुकूमत का? पहली बात तो ये है कि मैंने अर्ज किया कि असल अवार्ड तो मेरा ये है। बिल्कुल। ते पाकिस्तान को ठीक कर देंगे या गाना पेगा जब जाएगा इमरान? तुम भी लिख के बैठो, मैं भी लिख के लाया। अभी मुश्किल वक्त है यार, ना हिम्मत हार, अच्छे दिन आएंगे यकीनन आएंगे। बड़ी बड़ी कौमों पे भी बुरे वक्त आते हैं, हौसला जो रखते हैं वो ही जीत जाते हैं।
हो जितनी बड़ी दीवार गिर जाएगी आखिरकार, अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छा। लाला, आपको यही गाना सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उठ के हाथ मिलाया, यही शायद उम्मीद की किरण को ढूंढ रहे थे जो कि आपने उनको दोबारा गा के दी। उसकी मोहब्बत है, वो वैसे भी मुझे ज़रा मुख्तलिफ तरीके से मिलता है। आज से नहीं 35-36 साल हो गए हमें शौकत खानम से ये ताल्लुक़ रिश्ते। वैसे तो मियाँ वाली से ख़ानदान एक है, लेकिन मुलाकातें बहुत कम हुई। लेकिन जब से शौकत खानम लाहौर शुरू हुआ तो मुलाकातें ज़्यादा होती रहीं। पूरी दुनिया में डोनेशंस के लिए हमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रहा शौकत खानम की डोनेशन और उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर भी। लेकिन साड़ी दुआ है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ अच्छे दिन आएंगे आ जाएंगे भाईजान। नहीं तो पेट्रोल जितना महंगा हो गया, मैं गड्डी बेच के खोता रेडी बना ली, यकीन कर लो। यकीन करो, रेडी में बाहर खिला रही है, खोता में नाल ले अंदर। बात सुनो, वो मरियम आई हुई, वो क्या सोचेंगे कि आप अंकल का कैसा इंप्रेशन डाल रहे हैं? अंकल ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। लेकिन जो भी है, मरियम तो आई हैं तो मैं तो खुश हो गया हूँ। आपको खुशी है ना आने पे मेरे? मैं मुझे दिखाई भी दे रही है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। मैं जिस टाइम एंटर हुई आते साथ दरवाजे पे मैंने इनको देखा। अच्छा, हाँ। और अब आपने दरवाजे पे सारी जिंदगी मुझे ही देखना आपने। ਇਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਸਾਲਨ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਆਟਾ ਮੰਗਣਾ। बस वैसा ही है ना, हमारी जिंदगी कैसे ही गुजर जाएगी खाने पीने में। आप इनके फैन हैं? जी फैन हूँ, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, आपने कोई इनका ड्रामा वगैरह देखा हुआ है? सारे ही देखे, मैं ना नहीं दसना। तो बस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर? हाँ, मैसेज भी करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो किया, फेसबुक पे, बस सारी जिंदगी फॉलो ही करता रहूंगा। लाला जी सोच रहे होंगे मेरियां गल्लां मुंडा क्यों कर रहे हैं। लाला, एक ये बताइए, ये क्या मसला है इसके साथ कि जब यहाँ पे इस तरह को खाती हैं खातून तो ये अजीब, यानी कि हर किसी को फॉलो कर रहा होता है, इसको कामयाबी कब हासिल होगी? कामयाबी आज लाला जी आए, दुआ करेंगे। अच्छा। क्योंकि मेरे सीनियर शादीशुदा ने। ਲਾਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਰਲ ਚੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। मेरा ये मानना है कि हाईवे के ऊपर ट्रांसपोर्ट जो होती है, इस पर जब तस्वीरें बनना शुरू हो जाएं तो आप एक और लेवल के मोहब्बत के ऊपर होते हैं आवाम के अंदर। मतलब ये एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है कि एक या जनरल अयूब साहब मरहूम की तस्वीर हमें नजर आती है ट्रकों के ऊपर, और एक आपकी नजर आती है। कैसा लगता है जब आप खुद अपनी तस्वीर देखते हैं कभी हाईवे पे जाते हुए ट्रक के पीछे बनी हुई? ये एक मोहब्बत का इजहार है उनका। मगर वो ट्रक वाला आपको कभी नहीं मिला, उसने सिर्फ आपकी आवाज सुनी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी मुझे नज़र आता है मैं रोक के उसे मिलता हूँ। बहुत खुश होता है यकीनन, जो मुझे साथ साथ लिए फिरता है। जब मुझे लाइव देखता है तो यकीनन उसकी खुशी, वो दुआ देता है, मोहब्बत करता है। ज़बरदस्ती करीबी किसी कैफ़े पे, किसी जो होटल होते हैं उन पे बैठा के चाय पिलाता है। आजकल तो सेल्फी का दौर है, उसके पास मोबाइल ज़रूर होता है, तस्वीर भी बनाता है वो। आप सॉरी कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आप सिर्फ ट्रक की बात करें, पूरी दुनिया में जो सिविनियर्स की शॉप होती हैं, वहाँ पे अगर पाकिस्तान के लिए आप कुछ मांगने जाओ कि पाकिस्तान का सिविनियर क्या है, तो उनकी सीडी मिलती है वहाँ से। तो ये पूरी दुनिया की बात है, तो आप खाली ट्रक की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, यू बीइंग अ यंगस्टर, आप इस फील्ड में हैं, ठीक है, और आप नई आई हैं। एक शख्स है जिनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक कभी खुद ऑपरेट करते हैं, ना ट्विटर वगैरह पे हैं, और एट द सेम टाइम ही इज़ वन ऑफ द ओनली कपल ऑफ मे बी 2 या 3 लोग इन पाकिस्तान जिनकी मोहब्बत का आलम यह है कि लोग ट्रकों के पीछे तस्वीर पैसे दे के खुद बनवा रहे हैं। ये क्यों है? अगर ये सोशल मीडिया और इन चीज़ों पे नहीं है, ये तो तस्वीर भी नहीं लगाते रोज़ की अपनी कोई, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं लगाते। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा टाइम था जब आप नहीं लगाते, काम पे नहीं, मगर अभी भी नहीं कर रही है। तो अब जब सोशल मीडिया है तब भी नहीं कर because he is already very famous, he don't need such things। उनको जरूरत ही नहीं है इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को, इनकी जरूरत है। बस तुसी फेसबुक ते तस्वीर लाओ, लाइक्स आनगे, लाला जी रोन आनगे। वासे भाई ने फेसबुक ते फोटो लाई, अगे उन्होंने मैसेज कर देता है, ये मुंह वखान वाला नहीं, लखान वाला है। मेरा क्या कसूर है बीच में, मुझे बताएं। ये आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? मुझे लगता है, मुझे हर रोज एक मैसेज आता है, तो मुझे लगता है वो यही है। Yes, इसी तरह की बातें करते हैं वो। तो कोई परियों के नाम से आपने अकाउंट बनाया हुआ? पर परियों के नाम से नहीं, प्रिंसेस, पापा की परी, बारबी प्रिंसेस के नाम बारबी प्रिंसेस जो है वो ये है। पापा की परी या बारबी प्रिंसेस? बाबा की परी मैं ही हूँ, मैं फुफ्फो दी फोटो लाई होते मैं।